Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व पेपर पंजाब मास्टर कैडर 3582। तो ये सारी पिछली वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे आपको पंजाब मास्टर कैडर का कंटेंट मिलेगा, बहुत डिटेल में, बहुत इजी। आपको अलग अलग टॉपिक्स के क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं skcomputercenter.com पे, एंड उसका सॉल्यूशंस दिया जा रहा है आपको। हर एक वीडियो क्विज के साथ अपलोड कर रहे हैं कि अगर आपको क्विज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। साथ में ही उसकी वीडियो अपलोड करी होगी। skcomputercenter.com पे क्विज मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियोस वहाँ पे भी है, वहाँ पे वेबसाइट पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को प्रमोट करें ताकि हम और अच्छा काम कर सकें आपके लिए। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 81। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 30 एंड डायरेक्ट्रिक्स x+3 इज। देखो, पैराबोला की इक्वेशंस 4 होती हैं। तो जो भी पैराबोला है, इसका मुंह देखो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। इसकी इक्वेशन होगी y² = -4ax। इसका मुंह देखो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुला है ना, तो इसका होगा y² = 4ax पॉजिटिव। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, नीचे की तरफ मुंह खुला है। इसको बोलते हैं x² = मतलब खुला किस तरफ है, y एक्सिस, तो y नेगेटिव, ठीक है, y नेगेटिव की तरफ इसका मुंह खुला है यहाँ पे, ठीक है। ये किस तरफ खुला है, y पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि इस पैराबोला ने नेगेटिव x एक्सिस कवर करी है। इस साइड x आया ना ये, ठीक है। इस पैराबोला ने कवर किया हुआ है x एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही आप नीचों को देख सकते हो। तो रहेगी बात अब डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जो भी पैराबोला है उसकी पिछली साइड पे ये जो लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, इसकी इसके पीछे होगी, इसकी इसके वर्टेक्स के पीछे होगी, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है, x = -a। आपके पास यहाँ पे फोकस 30 है, तो फोकस बेसिकली a0 होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो पैराबोला जो है वो आपका इनमें से कौन होगा, क्योंकि आपको a की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। y² = 4ax होगा। y² = 4, a की जगह पे 3 होगा, साथ में x, मतलब y² = 12x, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मुझे ये पता चला, मुझे कैसे पता चला कि यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। मैंने क्योंकि 4 इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी, मैंने बड़े कॉन्फिडेंट होके ये वाली इक्वेशन इसलिए लिखी मैं इसलिए श्योर थी क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स वो थी x+3 = 0। x ये प्लस का 3 है, उस साइड जाके माइनस का 3 होता है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स आपकी x = -a है तो ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला की पिछली साइड पे, ठीक है, जो भी लाइन है दैट इज -a, पिछली साइड पे है, दैट्स वाई उसे -a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये पैराबोला होगा। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बेसिकली है y² = 4ax प्लस का, ठीक है। y² = 4a, x की जगह पे जो है 4, a की जगह पे जो है वो 3 है, ठीक है। a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 3 है, साथ में x है। तो y² = 12x, ठीक है। तो आपका यहाँ पे y² = 12x आंसर रहेगा सी। आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है भाई, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। एलिप्स कैसा होगा, ये कंसिडर कर लो एलिप्स है, ये एलिप्स की मेजर एक्सिस है, ये एलिप्स की मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। उन्होंने फोकल डिस्टेंसेस पूछा है। फोकल डिस्टेंसेस मतलब यहाँ पे कोई फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा। ये फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो। सपोज यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लो P, ठीक है। P से लेके इस पॉइंट को आप A कह दो, इस फोकस के पॉइंट को इसको B कह दो। P से लेके A तक का डिस्टेंस, P से लेके B तक का डिस्टेंस, क्योंकि उसने सम पूछा ना, तो हम भी लिखते हैं सम के लिए हम डाल देते हैं प्लस का साइन, ठीक है। सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है, फोकस के डिस्टेंसेस का, ठीक है,
फोकस के डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम, कहाँ से, वो जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है, फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी पॉइंट क्या है P, ठीक है, P से लेके A तक का डिस्टेंस प्लस P से लेके B तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बेसिकली मेन बात इस क्वेश्चन में ये है कि स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट को समझा और उससे ये चीज़ बन के सामने आई है, ठीक है, उसको आप दोबारा आप रीड करो, आपको पता चलेगा। तो एलिप्स के लिए ये एक रिजल्ट होता है, बेसिकली कोई भी पॉइंट मूव करता है जो एलिप्स के ऊपर, उसका डिस्टेंस फोकस से दोनों का सम PA प्लस PB, उसका रिजल्ट होता है 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 मेजर एक्सिस, जो भी होगी मेजर एक्सिस, ठीक है, बड़ी वाली एक्सिस। अब जो एलिप्स है उसको थोड़ा ठीक करके लिखो, जैसे 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे 144 है, उसको इस साइड लेके आओ और डिवाइड करो 9x² अपॉन 144, 16y² अपॉन में 144 इज इक्वल टू 1। तो 144 जब इस साइड आके डिवाइड होगा, है ना, तो क्या बनता है, इसकी आप कटिंग कर दो, क्योंकि एलिप्स की जब इक्वेशन बनानी होती है राइट हैंड साइड पे आपको 1 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इनको डिवाइड करो, 9 यहाँ पे ऊपर है, इस साइड आके डिवाइड करो, ये बनेगा x² अपॉन 16, यहाँ पे बनेगा y² अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1, x² अपॉन में यहाँ पे 16 है, दैट विल बी 4 का स्क्वायर, प्लस y² 9 है, वो रहेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, ठीक है, b की वैल्यू जो है वो 3 है, a 4 है, b जो है वो 3 है, बड़ी वाली एक्सिस जो है वो 4 है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 2 इंटू बड़ी वाली साइड वो क्या है 4, ठीक है, 2 इंटू 4 वो रहेगा 8, ठीक है। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला समझाना था, ये चीज़ बना के बतानी थी, दैट्स वाई इस पे टाइम लगता है। आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने फटाफट कैसे करना है। उन्होंने कहा है सम ऑफ फोकल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन, पता चल गया आपको एलिप्स है, तो एलिप्स की फटाफट इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत, डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो कि 144 को जब इस साइड लेके आओगे, ये कैलकुलेशंस तो आपको पता होगी कि जब 144 9 के साथ डिवाइड होता है तो वहाँ पे आपके पास 16 आएगा, और यहाँ पे जब इस साइड आके 16 के साथ डिवाइड होगा 9 होगा 1 होगा, तो ये जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाना, ये 3 का स्क्वायर हो जाना, मतलब बड़ा जो है वो 4 है, मतलब a की वैल्यू 3 है। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस पूछा उन्होंने, है ना, PA PB पूछा, वो 2 टाइम्स बड़ी वाली साइड होती है, वो है आपकी, वो है ये A आपका 4 है यहाँ पे, है ना, तो वो है आपका 4, 4 2s are 8, सो A आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। पहले हाइपरबोला है या एलिप्स है वो आपको देखना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी दोनों की एसेंट्रिसिटी, चाहे हाइपरबोला की हो चाहे एलिप्स की हो, अगर आप उसको C की फॉर्म में लिखते हो तो वो E इज इक्वल टू CA अपॉन होता है, C अपॉन A होता है, फाइन। तो अगर आप एलिप्स की एसेंट्रिसिटी की बात करते हो तो वो होता है C इज इक्वल टू इन अंडर रूट A² माइनस B², ठीक है, अपॉन में। अगर वो हाइपरबोला की होती है वो होती है A² प्लस B² अपॉन में, है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या इक्वेशन बनती है। जैसे ये वाली इक्वेशन है x² माइनस 2x, ठीक है, y वाला x वाले 2 है यहाँ पे टर्म्स पड़ी, है ना, तो y वाली एक ही है, तो y को फिलहाल ऐसे लिखो 4y² इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को देखते हो x² माइनस 2x, है ना, तो इसमें इसको होल स्क्वायर बनाना बहुत ज़रूरी है। होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कम पता क्या है, यहाँ पे 1 ही कम है, ठीक है। तो ये आपने 10th में किया होता है ये चीज़। अगर 1 आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो तो राइट पे भी लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे 4y²। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 4 y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, उसको 0 में से माइनस करते हैं। अब अगर आप इसको देखते हो, है ना, तो ये क्या बन रहा है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यस यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, ये डिवाइड में जाना चाहिए, है ना। आई मीन टू से कि जो हाइपरबोला होता है वो ऐसे होता था, x² माइनस A² y² अपॉन B², याद करो ऐसे होता था,
ठीक है, उनके डिवाइड में होता था। तो अब अगर इसके डिवाइड में चाहिए तो आप क्या करो, हाँ, इसको ऐसे रहने दो, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो 4 है ना, इसको आप ऐसे लिखो 1/2 का होल स्क्वायर। देखो आई बात समझ में, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करो। अब क्योंकि ये हाइपरबोला है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे ये हाइपरबोला है, तो उसमें ये दोनों का प्लस आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा, अंडर रूट a यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, b यहाँ पे 1/2 है, उसका स्क्वायर 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। तो इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को सॉल्व करो, ये रहेगा आपका 5/4 अंडर रूट में, यहाँ पे 1 है, 5/4 मतलब अंडर रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन रहेगी। ये भाई डायरेक्ट रिजल्ट है, इसके लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको 2 हाइपरबोलास दिए हुए हैं, एक ये हाइपरबोला है x² अपॉन a², x के नीचे a है, यहाँ अगली बार x के नीचे b होगा, y के नीचे b है, यहाँ पे x के नीचे b होगा, ठीक है। जब भी ऐसा होगा, इसकी एसेंट्रिसिटी को, एक की एसेंट्रिसिटी को उन्होंने e के साथ डिनोट किया, दूसरे की e के डैश के साथ। वो एग्ज़ाम में आपको इनके सिंबल्स कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे e एंड e डैश है, तो इनका रिजल्ट होता है 1/e का स्क्वायर। प्रूफ है ये बेसिकली, ठीक है, ये 1/e का स्क्वायर प्लस 1/e डैश का स्क्वायर, इसका रिजल्ट 1 होता है। डी आंसर रहेगा इसका, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। YZ प्लेन के साथ कट कर रहा है, कहने का मतलब x है नहीं वहाँ पे, x क्या है, x 0 होगा। तो बनाएं, पॉइंट्स बनाओ पहले, यहाँ पे लिखो 2 4 5, यहाँ पे लिखो 3 5 -4। तो यहाँ पे लिखो कोई भी पॉइंट, जो पॉइंट इस पूरी लाइन को किस में कट कर रहा है, YZ प्लेन के साथ। कहने का मतलब पक्का 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 यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, y की कुछ ना कुछ होगी, z की भी कुछ ना कुछ होगी। किसकी 0 है, किसकी 0 है, x की 0 है, क्योंकि कौन से प्लेन से कट कर रहा है, YZ प्लेन के साथ। आई बात समझ में। रेशो आपको फाइंड करनी है, ठीक है, आप कंसीडर कर लो k/1, m/n, 1/k, कुछ मर्जी कर लो, मैंने k/1 कंसीडर कर ली। अगला आपको लॉजिक पता होगा कि ये k को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 के साथ, ये बन गया 3k, ठीक है, प्लस ये 1 को किसके साथ किया जाता है, 2 के साथ, 2 1 2, डिवाइड में k+1 लिखा जाता है, इसको 0 के इक्वल लिखना है। मैंने इनको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है, जिसको उन्होंने 0 कहा, इनडायरेक्ट कहा 0, उन्होंने किसको कहा, इसको, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट को उन्होंने 0 कहा। अगर ये 0 है, x का कोऑर्डिनेट अगर 0 है ना, ठीक है, तो उसी ने ही k की वैल्यू दे देनी होती है, दूसरे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। ये डिवाइड वाला उस साइड जाके खत्म हो गया, ये बन गया 3k + 2 = 0। तो 3k प्लस का 2 है, उस साइड जाके माइनस का 2 हो गया, k की वैल्यू -2/3 हो गई। तो k की वैल्यू -2/3 है, तो वो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर k/1 था ना, तो k की वैल्यू -2/3/1, तो ये 3 जब उस साइड गया तो ये क्या बन गया 2/3, मतलब C answer is the right answer. Equation of line through the point 2 3 -5 and equally inclined to the axis. वो वाली इक्वेशन फाइंड करो, कौन सी, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के थ्रू पास करती हो, ठीक है। तो अगर इससे पास करती है तो आप ऐसे करो, x की जगह पे 2 पुट करो, किया, y की जगह पे 3, यस, z की जगह पे -5, यस, 0 0 0 बन रहा है। अगर 0 0 0 बन रहा है, इस पे चेक करो, नहीं बन रहा, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये इस पे भी बन रहा है, a पे बन रहा है, c पे बन रहा है, d पे फिर नहीं बन रहा, ठीक है जी। पास तो कर रहा है 2 3 -5 से, कौन कौन, एक a एक c। इक्वली इंक्लाइंड किस पे, इक्वली इंक्लाइंड कौन है, a है इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि c के डिवाइड में
क्योंकि सी जो है उसके डिवाइड में 2 3 -5 है, सो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ए रिजल्ट रहेगा। फुली इंक्लाइंड मतलब इनके जो डिवाइड में डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो इक्वली इंक्लाइंड हैं, वो 1 1 1 है। यस, क्वेश्चन नंबर 87th, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा ऑन वाई एक्सिस। अल्फा बीटा गामा से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी लाइन के ऊपर, और वो जो लाइन है उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, फाइन। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये वाई का कोऑर्डिनेट देगी, वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स का था, ये वाई का, ये जी का, y का देगी, वो क्या होगा बीटा, इसके क्या होंगे 0 0, फाइन। क्योंकि परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस y का कोऑर्डिनेट देगी, y का कोऑर्डिनेट क्या है बीटा। डी आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू जी एक्सिस है, जब परपेंडिकुलर टू जी एक्सिस है। देखो ये जो है ना यहाँ पे जी के नीचे 0 है, फाइन। तो आप इसको बोलोगे कि ये पैरेलल टू एक्स वाई है, ठीक है। एक्स का प्रेजेंट है यहाँ पे डायरेक्शन रेशो, एंड वाई का भी प्रेजेंट है, हम इसे बोलेंगे पैरेलल टू एक्स वाई, फाइन। लेकिन एक्स वाई की यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, देखो, ओके। जो भी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है वो ऑप्शन दी नहीं हुई, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, जी एक्सिस पे। छोड़ दो इसको, एक्स वाई जो एक्स वाई के पैरेलल है जो, वो परपेंडिकुलर किस पे होगी, जी एक्सिस पे, सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, इफ अ लाइन इन स्पेस मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, एक लाइन है वो एंगल्स बना रही है, वो एंगल्स बना रही है अल्फा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देन कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वो वैल्यू पूछ रहे हैं। असल में एक रिजल्ट होता है कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा कॉज स्क्वायर गामा का रिजल्ट होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप चाहो, अगर आप पहली 3 टर्म्स को देखो उसमें भी कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा कॉज स्क्वायर गामा नहीं है, वहां पे 2 अल्फा है, एंगल में 2 अल्फा है, 2 बीटा 2 गामा। यहाँ पे भी कॉज अल्फा कॉज बीटा गामा होने की बजाय क्या है, साइन अल्फा बीटा गामा, ओके। तो इसका ना रिजल्ट ये चीज जो है ये तो होती है, फाइन, ये गिवन आप कंसिडर करके चलो, क्योंकि ये रिजल्ट है एक, इसको हम यूज करेंगे इसमें इसका रिजल्ट निकालने के लिए। तो आप पहले ऐसे करो कि इस रिजल्ट में ना कॉज स्क्वायर अल्फा को आप उसका रिजल्ट लगा दो, सिर्फ कॉज स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट लगाओ, वो क्या होता है 1 प्लस कॉज 2 अल्फा इज इक्वल टू अपॉन में 2, ठीक है जी। ये किसका रिजल्ट होता है, ये कॉज स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट है। तो जब आप यहाँ पे रिजल्ट लगाओगे 1 प्लस कॉज 2 अल्फा अपॉन में 2, यहाँ पे रिजल्ट सेम ऐसे लगाओगे 1 प्लस कॉज 2 बीटा अपॉन में 2, यहाँ पे लगाओगे कॉज स्क्वायर 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज 2 गामा अपॉन में 2, ठीक है। ये किसके रिजल्ट इक्वल है 1 के, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में 2, सबके डिवाइड में 2 है, ये उस साइड होके 2 चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 को हटाओ, ये 1 को हटा दो, ये 1 को हटा दो, ठीक है। क्या बन गया, 3 था ना इस साइड, वो इस साइड आके माइनस हो गया। कहने का मतलब कॉज 2 अल्फा कॉज 2 बीटा कॉज 2 गामा का रिजल्ट -1 है, फाइन। इसका रिजल्ट क्या आया -1, आगे प्लस का साइन डालो। अब दोबारा फिर अभी मैंने इसके रिजल्ट को ये बना दिया, फिर नेक्स्ट को बना दिया, थर्ड को बना दिया, ठीक है। मेरे पास पहली 3 टर्म्स का रिजल्ट बनके सामने आया -1। अब मैं इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है, यही एक्सप्रेशन को अब मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, साइन में। वो कैसे, वो देखो, जो कॉज स्क्वायर अल्फा होता है
वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉज स्क्वायर गामा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये किसके इक्वल है? 1 के। अब फिर देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, टोटल है 3 टर्म्स, प्लस इस साइड आके क्या हो गई? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गामा, सब में से मैंने माइनस बाहर कॉमन निकाला। जब बाहर कॉमन निकालूंगी, ठीक है, क्या बना? माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, माइनस सबने दिया ना, यहाँ पे इस साइड आके माइनस का 2 है ना, ठीक है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो गया। मीन टू से ये जो पिछली 3 टर्म्स है उसका रिजल्ट तो मेरे पास 2 बन रहा है, दोनों को माइनस किया तो रिजल्ट 1 बन रहा है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 90th क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, इन लाइन्स के बीच में एंगल निकालो। पहले इनको इनके डायरेक्शन रेशो की फॉर्म में लिखो। जैसे x के नीचे 2 है, इसे 1/2 करो। y के कॉफिशेंट के साथ 3 है, उसे 1/3 करो। z के साथ -1 है, 1 z अपॉन -1 करो। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखो x के डिवाइड में 1/6, y के डिवाइड में -1, z के डिवाइड में 1/-4। ठीक है, जब भी आपको एंगल निकालना होगा ना 2 लाइंस में, आप उनके डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ करो 1/12, फाइन। सेकंड की सेकंड के साथ करो 1/3 को इसके साथ किया माइनस का 1/3। थर्ड है -1, उसको 1/-4 के साथ करो, वो आ गई आपकी 1/4। दिस इज इक्वल टू 0। 1/12 माइनस 1/3 प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। सबके डिवाइड में आपके पास ये 0 मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं, 0 को छोड़ो अभी। तो थर्ड है -1, उसको 1/4 जो कि है माइनस का उसके साथ करो, ये प्लस का 1/4 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबके डिवाइड में 12 3 4 मतलब एलसीएम 12 आ गया। 1 माइनस का 4 प्लस का 3 बन गया। ये है 0/12, मतलब प्रोडक्ट आपकी 0 बन रही है। जब भी डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट 0 बनती है, ठीक है, इट मीन्स वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, मतलब एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91 है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। ये 2 प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ पे भी क्लोज होगी। ठीक है, प्लेन्स को अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे 2 आए है, यहाँ पे 6 आए है, j है माइनस का 3j है, 3k है, 9 का k है। आप ऐसे करो, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें से आप 2 कॉमन निकाल दो। जब कॉमन निकालोगे 3 2 6 आए, 2 नहीं निकलेगा, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन निकालो, 2 आए, j अकेला आ गया, k के साथ 3k। यस, अब देखो ये जो है, ठीक है, वेक्टर इस वेक्टर के साथ पूरा मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 2i माइनस का j प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू -13/3। ये आपके पास एक इक्वेशन है, फाइन। ये बाहर आपका r वेक्टर करो मल्टीप्लाई, एक इसे मान के चलो भाई, इसे, और दूसरा इसे, इन दोनों में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी, ये दोनों ना पैरेलल हैं। कैसे पता चला ये पैरेलल है? क्योंकि इनके ये वेक्टर इक्वल हो गए ना, तो उसकी जो पैरेलल की फिर कंडीशन पता क्या लगती है? इनके ये जो नॉर्मल का रिजल्ट है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, इसका ये जो 4 लिखोगे, माइनस लिखोगे, ये 13/3 जो है माइनस का है ना, वो क्या हो जाना है इस साइड आके प्लस का। ठीक है, इसको मॉडुलस में रखोगे। डिवाइड में पता क्या रखते हैं? जो दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, जैसे यहाँ पे 2 आए माइनस j प्लस 3k, नीचे भी वही था, उनके कॉफिशेंट्स का स्क्वायर। ठीक है, i का कॉफिशेंट 2 है, उसका स्क्वायर, j का कॉफिशेंट
माइनस का 1 है, कहने का मतलब यू कैन से माइनस का 1 जहाँ प्लस का 1, क्योंकि स्क्वायर होके फिर वही आ जाता है। इसको आप सॉल्व करो, ये रहेगा आपका 4, ये रहेगा आपका 12 + 13 अपॉन में 3 मॉडुलस में डिवाइड में 4 + 1 + 9 25 अपॉन 3। तो ये रहेगा आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, ये एक लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन है, क्लियर है, और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये फॉर्म की है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है, सपोज के कंसिडर कर लो, के बी वेक्टर, ये फॉर्म है, ये आर वेक्टर है, इसे ए बोलते हैं, प्लस ये कोई ना कोई स्केलर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में इसे बी बोलते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं इसलिए आप इसे A1 बोलोगे, ये जो S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे B1 बोलोगे, ये इसको A2 बोलोगे। ठीक है, ये जो T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे B2 बोलोगे। फाइन, उसके बाद आपको जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिजल्ट होता है आपको A2 - A1 निकालना था। ठीक है, उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी थी आपको B1 क्रॉस B2 के साथ, करने के बाद डिवाइड में आपको लिखना है ये जो B1 क्रॉस B2 है, ठीक है, उसका आपने मैग्नीट्यूड डिवाइड में डालना है। ये आपको 3 वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, चलो A1 A2 मैंने आपको बता दिया क्या है, उसे निकालो A2 - A1। जब आप इसे निकालोगे, यहाँ पे है I के साथ -2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपका बन I पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का I। यहाँ पे जो है J का कोई कॉफिशेंट है नहीं, यहाँ पे J के साथ क्या है 6, ठीक है, -6J हो गया। यहाँ पे 7K है, वहाँ पे K का कोई है नहीं, मतलब प्लस का 7K। ये आपकी वैल्यू निकली है A2 - A1 की। ऐसे ही आप वैल्यू निकालो B1 क्रॉस B2 की, जिसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे I, J के ऊपर कॉफिशेंट्स लिखोगे, तो I की वैल्यू यहाँ पे आपको B1 के वैल्यूज लिखनी है, सबसे ऊपर आपको IJK लिखना था, नीचे वाली रो में यहाँ पे आप लिखोगे -4 3 2, उससे नीचे आप लिखोगे B2 की वैल्यूज हैं -4, ठीक है, 1 1। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे ये जो है ये B1 की वैल्यूज हैं, ये B2 की वैल्यूज हैं। फाइन, अब इनकी जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पे I लिखते हैं, रो कॉलम छोड़ते हैं, 3 1 = 3 - 2, वो रहेगा 1, माइनस लगाया जाता है यहाँ पे। J के रो कॉलम छोड़ते हैं, -4 प्लस का 8, ठीक है, ऐसे ही K के रो कॉलम छोड़े जाते हैं, ठीक है, -4 + 4 3 = 12। तो इसको सॉल्व करो। अब A2 - A1 ये है, B1 क्रॉस B2 आपके पास ये है, यहाँ पे उनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे सीधी करने जा रही हूँ, 1 की 1 के साथ 1 होनी है, J का कॉफिशेंट जैसे यहाँ पे -6 है, -4 है, प्लस का 24 होना है, यहाँ पे K का कॉफिशेंट 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 8 = 56 होना है, डिवाइड में B1 क्रॉस B2 है, ठीक है, उसको B1 क्रॉस B2 है, उसको आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे I का कॉफिशेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, J का कॉफिशेंट 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का जो K का कॉफिशेंट 8 है, 8 8 = 64, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 24 + 1 25, ऊपर आपका 81, नीचे वाला अंडर रूट में आना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना अंडर रूट में रखा जाता है और कॉफिशेंट्स का स्क्वायर लगाया जाता है। नीचे आपको अंडर रूट में 81 नीचे 9 कैंसिल होके 9 आएगा। ये पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शंस जो थी वो रॉन्ग थी पेपर में, तो इसका रिजल्ट आंसर जो है वो वैसे 9 आएगा, लेकिन पेपर में ये ऑप्शंस थी, आंसर इसका 9 रहेगा। 93rd क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इनके कॉफिशेंट्स का स्क्वायर किया जाता है ना। इनके कॉफिशेंट्स की प्रोडक्ट कर दो, x का कॉफिशेंट 2, यहाँ पे x का कॉफिशेंट 6, ठीक है। 6 2s are 12, 2 1s are 2, 3 2s are 6 अपॉन में दोनों के कॉफिशेंट्स का स्क्वायर अंडर रूट में रखा जाता है। x का 2 है 4 रहेगा, y का 1 का स्क्वायर रहेगा, 2 2s are 4। ऐसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, y का कॉफिशेंट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू ऊपर आपका सॉल्व होके इंटू 7 मतलब 20/21 मतलब आपका ए आंसर इज राइट आंसर। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है देन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है नहीं, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप इसकी इक्वेशन बना के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे z की जगह पे आप x प्लस एओटा वाई लो, प्लस का 1 मॉडुलस में डालो अंडर रूट 3, यहाँ पे मॉडुलस में z की जगह पे फिर से x प्लस एओटा वाई माइनस 1। इसको सॉल्व करो, जो रियल पार्ट है वो x प्लस एओटा है, एओटा वाई इसे मॉडुलस में रखो रूट 3, ठीक है। x माइनस 1 को इकट्ठा करो एओटा वाई रूट में, इनके जो कॉफिशेंट्स है यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, y यहाँ पे एओटा के साथ y है उसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका जब आप इसको रूट में रखना आपने, है ना, जब मॉडुलस हटाया जाता है रूट में आता ना ये, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे था रूट, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा y है मतलब y का होल स्क्वायर। इनके रूट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगी इक्वेशन उसको आप सॉल्व करना, वो आपको एक सर्कल की इक्वेशन देगा। 95th क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? पहले तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना लो, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ प्रॉपर वाला। जैसे 1 + 2 आयोटा ऊपर है, नीचे 1 माइनस आयोटा है, तो आप ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई, जिसे आप रैशनलाइज बोलते होते थे, नीचे से आयोटा का इफेक्ट खत्म करने के लिए आप ऊपर भी एंड नीचे भी, ठीक है, 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फाइन। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये रहेगा आपका 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, कहने का मतलब 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर को 1 को 1 के साथ किया 1 को आयोटा के साथ किया आयोटा, 2 आयोटा को 1 के साथ किया 2 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ किया 2 आयोटा 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 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, ठीक है, जो कि -2 हो गया यहाँ पे। आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, इसे आप सॉल्व करो, ये रहेगा आपका, ये रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, मतलब कि जब आप इसको क्वाड्रेंट्स में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये रियल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी, इस एक्सिस पे रियल होता है, इस एक्सिस पे इमेजिनरी होता है। तो जो रियल है वो नेगेटिव है, मतलब इस साइड इमेजिनरी पॉजिटिव, मतलब इस साइड तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। वैसे तो इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये वाला। जी जैसे इसमें लेट करो जी है x प्लस एओटा वाई, उसका होल स्क्वायर डाल दो, प्लस डालो, फिर x प्लस एओटा वाई है, उसका मॉडुलस लिया हुआ है इन्होंने, मतलब मॉडुलस मतलब उसका रूट ले लो, ठीक है, रूट लेके इनके कॉफिशेंट्स का स्क्वायर करना था, यस ऐसे करना था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना। तो उसके ऊपर आप ये डाल दो रूट, ठीक है, उसके ऊपर ये होल का स्क्वायर है, ठीक है, ये होल का स्क्वायर ऐसे विच इज इक्वल टू 0, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसल। अब x प्लस एओटा वाई के ऊपर होल स्क्वायर है, उसको खोल ही देते हैं, इसको खोलते हैं हम, ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2 एओटा एक्स वाई, यहाँ पे होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 आयोटा एक्स वाई है, 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 2 दोनों में से बाहर कॉमन निकालो, x बाहर कॉमन निकालो, x, ठीक है, प्लस 2x बाहर कॉमन निकला है ना, तो ये बनता है आपका आयोटा वाई। अरे ये तो फिर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना। तो कहने का मतलब जहाँ तो x की वैल्यू 0 होगी, जहाँ x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू 0 होगी, लेकिन उन्होंने कहा है z एक नॉन ज़ीरो है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो कौन है ज़ीरो? x की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो x प्लस आयोटा वाई जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें वो पक्का कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है, तो y कैन टेक एनी वैल्यू। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बताऊं ना, जो 1 प्लस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर है ना, वो 2 आयोटा होता है। आप सॉल्व करके देख लो। 1 माइनस बहुत सीधा सा है, ऑरल दिमाग में पता चल रहा है, इसका 2 माइनस का 2 आयोटा है। जो ऊपर वाला नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा है, नीचे 1 है, इसका आप होल स्क्वायर खोल लो, ठीक है। क्या बन रहा है? माइनस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा, ये तो कैंसिल होके रिजल्ट 1 दे रहा है, तो बी आंसर इज राइट आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जिसका भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, शॉर्टकट मेथड ये है, ऊपर आप इसका साइन चेंज कर दो। 7 माइनस 24 आयोटा आपको मिलेगा इस ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। हो सकता है ये हो सकता ये हो, लेकिन जहाँ पे 20 आयोटा पड़ा उसको करना नेगेटिव, ठीक है। साथ में एक और चीज़ चेक करते हैं, ऊपर तो चलो साइन चेंज हो गया, नीचे पता क्या करते हैं, इनके जो कॉफिशेंट्स होते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर प्लस डालना है बीच में, पक्की बात है प्लस डालना है, ठीक है। 7 माइनस 24 आयोटा, 7 7 ज़ा 49, 24 का स्क्वायर ये 576 रहेगा, तो 625 डिवाइड में रहेगा, ऊपर 7 माइनस 24 आयोटा रहेगा, ये बी ऑप्शन रहेगी। ये किसके इक्वल है भाई? पहले तो अंदर वाले को सॉल्व कर लो। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है, नहीं, अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए आपको रैशनलाइज करना होगा। ऊपर यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। नीचे है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसने 2 आयोटा दे देना है। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी का जब रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर ये बीच में माइनस का साइन डाला, b कौन है? आयोटा, उसका स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो 2 अपॉन 2 आयोटा हो रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 अपॉन आयोटा है। आपको पता है डिवाइड में आयोटा हो तो माइनस का आयोटा रिजल्ट रहता है, ठीक है जी। अब रह गया माइनस का आयोटा, उसके ऊपर 100 डालनी है, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है? माइनस को कितनी बार करना है? 100 बार, वो तो गया, ठीक है। वो क्या बन गया? प्लस का बन गया साइन। ये जो रेज टू पावर होती है, अगर वो 4 की मल्टीपल हो तो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, तो आयोटा के रेज टू पावर 0 क्या हो गया? 1, ठीक है, रिजल्ट आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 100, डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 पाई अपॉन 10 रेडियंस। 2 एंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 2 एंगल हैं तो ये वाला एंगल तो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि एक तो पक्का राइट एंगल्ड है ना, तो राइट एंगल्ड है तो एक 90। द डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, ठीक है। इसका नहीं पता क्या है, इसका भी नहीं पता क्या है, लेकिन उसका डिफरेंस हमें जरूर पता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं x माइनस वाई, है ना। उनका डिफरेंस उन्होंने बताया 3 पाई अपॉन 10। आप ऐसे करो, ये रेडियन में दिया होता है, जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे 180 डिग्री अपॉन में पाई लिखते हैं, पाई के साथ पाई कैंसिल,
तो ये एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, ये 54 आया। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 54, ये एक आपका रिजल्ट आया 1। सेकेंड रिजल्ट रहेगा अगर आप ये देखो कि तीनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। मतलब आप ना और इन्हें फर्दर सॉल्व मत करो, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से ना आप ये देख लो कि कौन से दो ऑप्शंस हैं जिनको प्लस करके 90 बनता है। इसको नहीं, इसको भी, यस, इसको भी बन के 90 बन रहा है, इसका भी 90 तो सब पे बन रहा है। डिफरेंस देखो 54 कौन दे रहा है, ये तो नहीं, ये दे रहा है, ये सी ऑप्शन इज राइट ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।